रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश अब जंग की कगार पर खड़े हैं। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में संयम बरतने की अपील की है और अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस भी बुला लिया है। दुनिया के सामने एक बार फिर सबसे बड़े युद्ध का संकट मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच आखिर विवाद की वजह क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच आखिर झगड़ा किस बात का है? बीते एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। आखिर वजह क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सैनिक के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूस सेना के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। इस बीच युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। आखिर विवाद क्या है? किस बात का झगड़ा है रूस और यूक्रेन के बीच, जिससे युद्ध जैसे हालात बनकर नजर आ रहे हैं? यूक्रेन का इतिहास और भूगोल क्या है? यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर गए थे। इसमें ज्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई की जड़ क्या है? यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिम देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए। इसी को लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बटी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिम देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नजर नहीं आते। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है। कब शुरू हुआ था यह तनाव और विवाद? 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। इसी के बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। क्या चाहता है रूस? मौजूदा स्थिति क्या है? इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 करोड़ के सैन्य उपकरण और सहयोग दिया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने लाखों सैनिक तैनात कर ताकत का प्रदर्शन किया है। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच बात चल रही है। फिलहाल तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। रशिया यूक्रेन युद्ध का भारत पर कितना होगा असर? आपके घर का बजट बिगड़ेगा, समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध की आंच भारत तक पहुंचेगी। अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। एक्सपर्ट की माने तो भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट कराता है। इसमें से ज्यादातर इंपोर्ट सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। इसके अलावा भारत ईरान, इराक, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अमेरिका है। यहाँ करीब 16 से 18% तेल उत्पादन होता है। वहीं रूस और सऊदी अरब में 12% का उत्पादन होता है। 3 में से 2 बड़े देश युद्ध जैसी स्थिति में आमने सामने होंगे तो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में प्रभावित होगी। यही वजह है कि तेल की कीमतें 8 साल की ऊंचाई पार कर जाएंगी। और किन चीजों पर पड़ सकता है भारत पर असर? दुनिया में सबसे ज्यादा रिफाइंड सूरजमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन के बाद रिफाइंड सप्लाई में रूस का नंबर है। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो सूरजमुखी के तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत के लिए यूक्रेन का बाजार फर्टिलाइजर के लिए भी बड़ा है। यहाँ से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर भारत आता है। साथ ही इंडियन नेवी के कुछ टरबाइन भी यूक्रेन बेचता है। रूस से मोती, कीमती पत्थर, धातु का इम्पोर्ट होता है। काफी धातुओं का इस्तेमाल तो स्मार्टफोन और कंप्यूटर बनाने के लिए भी किया जाता है। शिपिंग इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी।
यूक्रेन की स्थिति में अब रूस, यूक्रेन के अलावा नाटो देश भी सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका ने अपनी सेना लताविया में भेज दी है। लताविया भी नाटो का सदस्य देश है। नाटो के इसमें आने से शिपिंग कारोबार पर असर पड़ेगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देश कोई युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। ज्यादातर देशों में व्यापार समुद्र के जरिए होता है। ऐसे हालात में शिपिंग इंश्योरेंस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिसका असर भी आयात और निर्यात होने वाले सामानों पर दिखेगा।